अच्छा जी, अब हम मूव ऑन करते हैं एडिटिंग क्लास पार्ट 2 की तरफ, सेमी एडिटेड कंटेंट। इसमें हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे है स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स प्लस वॉइस ओवर। अब ये कंटेंट किस तरह का होता है? राइट नाउ आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है और बैकग्राउंड पे वॉइस ओवर चल रहा है। ये कंटेंट हमारा इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वॉइस ओवर। हमारे पास इसमें है टॉपिक नंबर 1 टीएम एक्सपोजर वीडियोस। अब इसमें क्या होता है कि लोगों ने फेक चैट्स क्रिएट की होती है कि मैंने इस तरह से किसी एक सेलिब्रिटी को मैसेज किया था, मुझे उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया। जैसे कि मैंने टिकटॉक पे भी ऑलरेडी सर्च किया हुआ है फेक चैट वीडियोस। ये मेरे पास कुछ इस तरह की वीडियोस आ गई। अब ये कंटेंट 2024 में इसका पीक लेवल था, लेकिन अब ये निश बिल्कुल डेड हो चुकी है, इस पे काम करने का फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैं इस एक वीडियो को प्ले करता हूँ, इसमें जो भी ये सेलिब्रिटी है इसको इसने मैसेज किया, उसको रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। इस तरह के लोगों ने फेक चैट्स क्रिएट की होती हैं। इस पे अब काम करने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, इस वजह से हम इस नीच को स्किप करेंगे। फिर हमारे पास है टॉपिक नंबर 2 चैट जीपीटी स्क्रीन्स व्हाट इट गिव मी वाज शॉकिंग। कि मैंने चैट जीपीटी को कुछ ऐसा बोला और उसने मुझे उसका जो भी आंसर दिया वो काफ़ी शॉकिंग था। लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की होती है। लेट्स सपोज मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये मैं ऑलरेडी अपनी वैसे तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दोगे और आपने इसको कुछ ऐसा बोलना है कि वो काफ़ी आगे ऑकवर्ड सा आपको उसका जवाब दे। मैं इसको बोलता हूँ, जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एक इमेज बना के दो, जनरेट अ इमेज ऑफ कैट स्टैंड ऑन द हेड ऑफ अ बॉय, ठीक है। मैंने इसको ये बोला, आगे लिख देना आपने हाइपर रियलिस्टिक। जब आप हाइपर रियलिस्टिक लिखोगे तो वो आपको ह्यूमैनेटिक फॉर्म के अंदर इमेज बना के देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपर रियलिस्टिक। अब ये मुझे एक इमेज बना के देगा जिसमें एक बिल्ली एक बच्चे के सर के ऊपर खड़ी होगी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। यूजली इस तरह की चीज़ें लोगों ने की होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर तो आपने चैट जीपीटी पेड ली हुई है तो वेल एंड गुड है। आपको उसके बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। आप अपने चैट बोर्ड को ट्रेन करो। ट्रेन आपने किस तरह से करना है, लेट्स सपोज मैंने इसको बोला कि जनरेट अ इमेज ऑफ कैट स्टैंड ऑन द हेड ऑफ अ बॉय, कि मुझे एक इमेज बना के दो जिसमें एक बिल्ली एक बच्चे के सर के ऊपर खड़ी हो। फिर मैं आगे इसको बोल सकता हूँ कि मुझे इस तरह की 10 और ऑकवर्ड या वियर्ड प्रॉम्प्ट्स दो। मुझे ये 10 और वियर्ड प्रॉम्प्ट्स दे देगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि अब मुझे बार बार बोलना ना पड़े कि मुझे स्क्रिप्ट बना के दो। आप उर्दू में भी इसको बोलोगे तो ये समझेगा, ठीक है। आप उर्दू में इसको बोल दो कि मुझे बार बार अब बोलना ना पड़े कि मुझे इस तरह की इमेज बना के दो। जब भी मैं कोई एक स्पेशल वर्ड बोलूँ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि मैंने जब इस तरह की इमेज जनरेट करवानी, ठीक है। अब वो वर्ड कुछ भी हो सकता है। आप इसको बोल दो कि जब भी मैं वियर टाइप करूं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि मैंने अब इस तरह की इमेज जनरेट करनी है। अब देखिए बिल्कुल एक हाइपर रियलिस्टिक उसने मुझे इमेज बना के दी है जिसमें एक बच्चे के सर के ऊपर ये बिल्ली खड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इस कैटेगरी के अंदर फाइल करती है। अच्छा कंटेंट, चलने वाला कंटेंट है। लेकिन ये चीज़ अगर आप करते हो चैट जीपीटी पेड से तो आपका टाइम कम कम कंज्यूम होगा। आपके पास फ्री है तो एक इमेज आपकी 10 से 15 मिनट रहती है जनरेट होने में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंटेंट है, चलने वाला कंटेंट है। सेकंड फॉर्म हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वॉइस ओवर के अंदर है। फिर हमारे पास आ गई थर्ड फॉर्म शोइंग एन ऐप हैक। अब यूजली ये किस तरह का कंटेंट होता है, आपने अक्सर देखा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हाउ टू सेट अप प्रॉक्सी इन मोबाइल। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करूँगा, मेरे पास वीडियोज़ आ जाएंगे जिसमें कोई भी एक बंदा होगा, वो बैकग्राउंड पे बोल रहा होगा और सामने समझा रहा होगा कि किस तरह से आप जब अपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हो। तो ये चीज़ें ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर चलती है। टिकटॉक के ऊपर क्या चलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस कैटेगरी के अंदर। इस कैटेगरी में हमारे पास जो टिकटॉक के ऊपर चलती हैं वो सारी फजूल चीज़ें चलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ सर्च करता हूँ, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सर्च किया ऑन 40। अब ये चीज़ क्या है, ये बेसिकली एक वेबसाइट है। लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है कि आप अपने अकाउंट को अगर अनफ्रीज करना चाहते हो तो भाई आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे जाओ और अपने अकाउंट का लिंक दो, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये मौलवी साहब की मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। ऑन 40 सर में दर्द करके रख दिया था ऑन 40 ने। तो ऑन 40 है क्या? सिड भाई बार बार अपने वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं अपना अकाउंट अनफ्रीज करो। तो ये क्या सच है या झूठ है? तो भाईजान ये सच है, क्योंकि मेरा अकाउंट अनफ्रीज हुआ है। और आप जाके मेरे अकाउंट को चेक करो और मेरे अकाउंट की जो अभी की वीडियोस हैं, 2 3 4 जो मैंने अभी
अनफ्रीज करने के बाद मैंने बनाई है, तो उसको जाके चेक करो। अच्छा जी, अब इस बंदे ने क्या बोला हुआ कि भाईजान ये ऑन40 एक प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है, और सिड रैपर पाकिस्तान का एक क्रिएटर है, फजूल वीडियोस बनाता है, ठीक है। अब उसने बोला हुआ कि भाईजान आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ और आप जाके अपने अकाउंट्स को अनफ्रीज करो। अब ये मैं बताता हूँ कि बैकग्राउंड पे क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के ऊपर सिंपली ट्रैफिक लेके जा रहे हैं और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, आवाम का काट रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब इस बंदे ने बोला कि मैंने अपने अकाउंट को अनफ्रीज किया है, आप जो है मेरे अकाउंट पे जाके चेक करो, मेरी वीडियोस वायरल जा रही हैं, जैसे कि इनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग कि भाई मैंने अपने अकाउंट का अनफ्रीज कर लिया है, मेरे अकाउंट की वीडियोस जो है वो ठीक ठाक जा रही हैं। मैं अब इनके अकाउंट पे जाता हूँ, अकाउंट पे जाने के बाद हम इस चीज़ को चेकआउट करते हैं। 1600 जो है वो तकरीबन 1700 फॉलोअर्स हैं, और हम देखते हैं कि हाँ भाई कितने व्यूज़ आ रहे हैं। 200 व्यूज़ है, 200 व्यूज़ है, 197 व्यूज़ है, 200 व्यूज़ है। फिर इसके बाद इसके ऊपर भी मतलब कोई ऐसा व्यूज़ ही नहीं है, फारिग चीज़ें, फजूल चीज़ें, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की फजूलियात से आपने बचना है। ऑन 40 ऑन और ज़्यादातर ये पाकिस्तान के अंदर हो रही होती है, जिसमें अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कि भाईजान आप जो है मेरी इस वीडियो को 3 कमेंट करो, फिर लाइक करो, 10 दफ़ा शेयर करो, और फिर आप अपने अकाउंट पे जाके देखो आपकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाएंगे। सारी फजूल चीज़ें, इस तरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ चल रही है, यूजली पाकिस्तान के अंदर ही चल रही है, वो है वॉच एंड टिकटॉक, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि भाईजान टिकटॉक ने एक फ़ीचर दिया हुआ है वॉच एंड अर्न वाला, बस आप वीडियोस देखो, टिकटॉक आपको पैसे पे करेगा। कुछ भी नहीं है इस तरह का, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास वीडियोस आना शुरू हो गई, लोगों ने बनाई हुई हैं वॉच एंड अर्न के ऊपर। मैं इसी ये जो भी है ना सिख है, इसकी वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसकी वीडियो के ऊपर 19,000 लाइक है। मैं इस वीडियो को प्ले ਤੁਹਾਨੂੰ करता हूँ। ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ कुछ भी नहीं है यार, ये सारे फेक इसने स्क्रीनशॉट्स गूगल से उठा के तो लगाए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ आप ਜੇ अगर ਇਹ इस ਆਪਸ਼ਨ चीज़ नहीं को देखते हैं तो ये सारे का सारा एडिटेड है, पता चल रहा है कलर टोन से कि ये काफ़ी ज़्यादा इसने डार्क किया हुआ, और नीचे ये भी एडिटेड है, ठीक है। जो बंदा काम कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये एडिटेड है, क्योंकि ये कलर ही उसके काफ़ी ज़्यादा उसने डार्क किए हुए हैं। इस तरह की कुछ भी नहीं होता। जो लोग आगे वीडियोस बना रहे होते हैं कि भाई आपके अकाउंट पे वॉच एंड अर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप ऐसे करो कि ये हमारी इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके टिकटॉक को डाउनलोड करो, तो आपके पास वॉच एंड अर्न का ऑप्शन आ जाएगा। वो बस अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक लेके जा रहे हैं। अब उन ट्रैफिक्स के थ्रू उनको क्या होता है, उनको अर्निंग्स हो रही होती हैं, ठीक है। ये सारा सीन सिनेरियो चल रहा होता है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और ना ही आपने इस तरह की फजूलियात के ऊपर कोई अपना टाइम वेस्ट करना है। ये हमारे पास था टॉपिक नंबर 2। बाकी लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ चलती है, अदर कंट्रीज़ में ये काफ़ी कम है, क्योंकि उनको शाऊर है, वो अक्लमंद है, वो इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। और लोग जो है वो बिना कुछ सोचे समझे, या हम कह सकते हैं कि मासूम लोग हैं यहाँ पे, वो बिना कुछ सोचे समझे वो कर देते हैं कि शायद जो है वो हमारा कोई निज़ाम चल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे इस कैटेगरी के अंदर फाल करती है। फिर इसके बाद है हमारे पास स्क्रॉल थ्रू रिडिट पोस्ट। अब ये कंटेंट किस तरह का होता है, रिडिट स्टोरीज, बेसिकली आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको पता होगा, ठीक है। रिडिट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पे सर्च करता हूँ रिडिट स्टोरीज, मेरे पास जो है वो वीडियोस आ जाएंगे जिसमें बैकग्राउंड पे माइनक्राफ्ट की गेम प्लेस चल रही होंगी, और सामने जो है वो वीडियोस होंगी रेडिट की। या माइनक्राफ्ट की गेम प्लेस ना भी हो तो लोगों ने इस तरह से फेक एएसएमआर की वीडियोस लगाई होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक My रेडिट की girlfriend पोस्ट है, said, you ठीक है, और बैकग्राउंड पे उसने माइनक्राफ्ट की गेम प्ले लगाई हुई है, 4 मिनट की वीडियो। अब रेडिट बेसिकली है क्या, रेडिट एक प्लेटफॉर्म है, लोगों ने अपनी चैट्स वहाँ पे शेयर की होती हैं, वहाँ से ये चैट्स उठाते हैं। मैं जैसे कि सर्च करता हूँ रेडिट, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये है कि हमारे पास इस तरह से ये वेबसाइट आ जाएगी। लोगों ने अकाउंट क्रिएट किए होते हैं और अपनी फेक चैट्स क्रिएट की होती हैं। आई थिंक से मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से शायद मुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो ये सारा कंटेंट इस तरह से चलता है, लेकिन अब ये कंटेंट भी बिल्कुल डेड हो चुका है, इस पे काम करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट ज़्यादा आना शुरू हो गया, कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास हमने ये 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। 5वां टॉपिक जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है,
वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, जिसमें हम फेस रिएक्शन की वीडियोस को कवर करेंगे। फेस रिएक्शन की वीडियोस में एक ये कि आप अपनी खुद की वीडियोस को रिकॉर्ड करके, मतलब वो भी हमारी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वॉइस ओवर। आपने अपना फेस रिकॉर्ड किया हुआ है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर साथ रिव्यू दे रहे हो और साथ में वो रिकॉर्डिंग चल रही है, दोनों चीज़ें हमारी इसके अंदर फॉल करेंगी। ये चीज़ हमारी इसमें काम की है, इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कि आप ये किस तरह से करोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपकी मैं एक हेल्प ये करूँगा कि जो आपका टाइम, अच्छा, 2 चीज़ें इसके अंदर हमारे पास होंगी। एक ये कि हम अपना ओरिजिनल फेस रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम कॉपीराइटेड फेस रिएक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको ये पूरी की पूरी टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें मल्टीपल लिंक्स हैं फेस रिएक्शंस के या उन अकाउंट्स के जो कि फेस रिएक्शन की वीडियोज़ बना रहे हैं। आप उनकी वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपली मैं जैसे कि लिंक नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे ये लेके चला जाएगा फेसबुक पे। मेरे पास एक क्रिएटर आ गया जिसने इस तरह से अपनी फेस रिएक्शन की वीडियोस बनाई हुई हैं। आप इनके फेस रिएक्शंस को आगे अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको मैं फ़ाइल आपकी डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड कर दूँगा, ड्राइव में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एडिटिंग की तरफ कि हमने एक कंटेंट बनाना किस तरह से। सबसे पहले नंबर पे मैं उस वीडियो को लेके आता हूँ जो कि फेस रिएक्शन वाली मैंने डाउनलोड की हुई है, ठीक है। ये एक वीडियो है क्रिएटर की फेस रिएक्शन वाली। मैंने अब इसको एडिट करना है। किस तरह से मैं एडिट करूँगा, एक ये वीडियो आ गई, हमने अब नीचे ये जो फेस रिएक्शन है वो निकालना अपनी वीडियो में से। मैं क्रॉप के बटन पे क्लिक करूँगा। क्रॉप के बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं इस फ्रेम को क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास ये क्रिएटर की वीडियो आ गई और इसको मैं अपनी वीडियो की नीचे वाली साइड पर रखूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं वो वीडियो लेके आऊँगा जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई ये 2 मैं वीडियोज़ यहाँ पे लेके आता हूँ, आपको फिर समझ अच्छे से आ जाएगी। एक है जो कि हमारी तरह की कोई कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर है, उसने बनाई हुई है। मैं नीचे वाली वीडियो की आवाज़ बंद करके ऊपर वाली वीडियो को प्ले करता हूँ। There's a village in Thailand where every woman has a long neck. तो क्या इस तरह से ये बोल रहा है कि भाई थाईलैंड में एक विलेज है जिसमें जितनी भी ख़वातीन हैं उनकी इस तरह से जो है नेक वो लंबी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं आपको इसका तरीका कर समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हम जो है ये जो नीचे हमने फेस रिएक्शन वाली वीडियो लगाई इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अपनी ये वाली वीडियो लेके आते हैं। एज इट इज़ हम इफेक्ट्स पे जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद ब्लर इफेक्ट हमने इस पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर इंप्लीमेंट कर देना इस तरह से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी आवाज़ को बंद कर देंगे। आवाज़ बंद करने के बाद अपनी फेस रिएक्शन की वीडियो को लेके आएंगे। फेस रिएक्शन की वीडियो हमारी कहाँ तक आएगी, यहाँ तक हमारी फेस रिएक्शन की वीडियो आएगी। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हम अपनी वीडियो में से निकाल देंगे और इसकी आवाज़ को भी हमने बंद कर देना है। अब आवाज़ हमने कहाँ से बंद करनी, लेट्स सपोज मैं अगर इस क्रिएटर की वीडियो को प्ले करता हूँ। You gotta watch this. अब इसने स्टार्टिंग में इसने हुक लगाई हुई है, यू गोटा वॉच दिस, कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मैं जहाँ पे ये बस बोल रही है कि यू गोटा वॉच दिस, कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, इतनी मैं वॉइस इसकी प्ले कर होने दूंगा। बाकी सारी की सारी मैं वीडियो को म्यूट कर दूंगा क्योंकि ऊपर ये वीडियो और चल रही, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये क्लिप भी निकल के आ गया मेरे पास, मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया। इसको मैं क्रॉप करूँगा। क्रॉप करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इसका ही फेस रिएक्शन ले लूँगा। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट मैं अपनी वीडियो में से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये वीडियो आ गई, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो ये कॉपीराइटेड वीडियो है इसको मैं ऊपर ला के रखूँगा। इसके फ्रेम को मैंने छोटा कर देना है, अपनी वीडियो की ऊपर वाली साइड पे ला के रखना है। इस तरह से हमारा ये कंटेंट बनेगा, फेस रिएक्शन टाइप का कंटेंट। और इस तरह के कंटेंट के ऊपर मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कॉपीराइट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने अपना फ्रेम एडजस्ट कर दिया। कैप्शन इसके ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए और ऐसे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये ऊपर जो वीडियो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ से प्ले करेंगे ताकि क्रिएटर जो बोल रहा है, अब मैं लेट्स सपोज अगर इसको प्ले करता हूँ बिल्कुल स्टार्ट से रख के, तो ये कुछ इस तरह की टून देगा। You There's a gotta village watch in this. Thailand. ये डबल डबल वॉइसेस आना शुरू हो गई हैं, तो इससे क्या होगा कि इंटरेक्शन ख़राब होगी। यूज़र जो भी हमारी वीडियो के ऊपर आएगा वो हमारी वीडियो को समझने की, मतलब लेट्स सपोज वो देख रहा है तो वो उसको सही से समझ ही नहीं आएगी क्योंकि दो साउंड्स इकट्ठी चल रही हैं। मैंने ये फ्रेम निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने कट लगाया था। पहले वाला ऑलरेडी फ्रेम हमारा निकला हुआ था, दूसरा जब मैंने कट लगाया तो वो पूरी उसने वीडियो को प्ले कर दिया था, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से। You gotta watch this. There's a village in Thailand. अब हमारा ये फेस रिएक्शन एडजस्ट नहीं हुआ, इसको हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद ये देखें जो भी उस फेस रिएक्शन वाले क्रिएटर की वीडियो के ऊपर था वो हमारी वीडियो के ऊपर आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर क्रॉप करके निकाल देंगे अपनी वीडियो में से, ठीक है। ये हमारा काम हमने करना है। इसके बाद हम इसका फ्रेम एडजस्ट कर देंगे, यू गोटा वॉच दिस, जहाँ तक इसने ये बोला है। इसके बाद हम अपने फ्रेम को फर्दर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फ्रेम हमारा देखिए ऊपर चला गया, इसको हम और एक्सपेंड कर देंगे
ताकि ये हमारी स्क्रीन या हमारी टाइमलाइन के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेटली नज़र आए। ठीक है, हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया। अब मैं इस वीडियो को प्ले करता You हूँ। gotta watch this. There's a village in Thailand where every woman has a long neck. These are the Karen people, and they have one of the most extreme beauty modifications in the world. They use heavy bronze coils that ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम फ़िल्टर पे चले जाएंगे। आप ये चीज़ को चेक करोगे कि अगर मैं दोनों क्लिप्स के ऊपर फ़िल्टर इंप्लीमेंट करता हूँ तो ये किस तरह की मुझे लुक प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज मैंने क्रिएटर की वीडियो के ऊपर भी जो है वो फ़िल्टर इंप्लीमेंट कर दिया इनहेंस का, और जो हमारी जो वीडियो दूसरी है उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये वीडियो देखिए थोड़ी सी हमारी सी यहाँ से निकल रही। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ तक एक्सपेंड कर दूँगा ताकि ये हमारा फ्रेम बिल्कुल उसके एक्यूरेट हो जाए। ये क्यों हमने करना है, क्योंकि हमारी ये वीडियो स्टार्ट से प्ले नहीं हो रही, हमने इसको स्टार्ट से थोड़ा सा आगे रख के प्ले किया हुआ। ठीक है, इस वजह से हम इसका फ्रेम जो है वो बिल्कुल एडजस्ट करेंगे। और नीचे हमारे पास जो ये फ़िल्टर है इसको भी हम यहाँ तक कर लेंगे। और ये क्लिप हमारे पास अभी रहता है, मतलब लास्ट पे बिल्कुल डार्क आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल डार्क फ्रेम होगा साइडों से। हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा ये क्लिप जो है वो कट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट किया मैंने, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ तक इसको कर दूँगा जहाँ तक ये क्लिप है। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर जो ये फ़िल्टर है इसको भी मैं यहाँ तक रख लूँगा, मतलब आपने फ्रेम की एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। You gotta watch this. There's a village in Thailand where every woman has a long neck. These are the Karen people, and they have one of the most extreme beauty modifications in the world. They use heavy bronze coils that can weigh up to 10 pounds or more. इस तरह की आपने एडिटिंग करनी है। वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट है, आप अपना खुद का भी फेस रिएक्शन यहाँ पे लगा सकते हो, आप कॉपीराइटेड भी लगा सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू एडिशन दोनों चीज़ों में हुई हुई है। हम अगर कहेंगे हमें वीडियो की वजह से कॉपीराइट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने नीचे फेस रिएक्शन लगाया हुआ है। हम कहें कि अगर हमें फेस रिएक्शन पे कॉपीराइट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने वीडियो ऊपर कोई और लगाई हुई है। तो इन बेसिस के ऊपर ये हमारी जो वैल्यू है ये इसको हम कहेंगे कि भाई हमें कॉपीराइट टिकटॉक नहीं देगा, क्योंकि वीडियो भी हो रहा है, फेस रिएक्शन भी हो रहा है। तो इन बेसिस के ऊपर टिकटॉक हमें कभी भी कॉपीराइट नहीं देगा। और एक ही फेस रिएक्शन हम अपनी मल्टीपल वीडियोस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसी फेस रिएक्शन के ऊपर अब मैं दूसरी वीडियो की तरफ जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं ये सारे के सारे क्लिप्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये तो था कि कोई हमारे जैसा कोई कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर था, उसने ये वीडियो बनाई थी। अब हम जो है वो किसी एक ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट की वीडियो को उठा के एडिट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूँगा, You gotta watch this. वही वाला सीन हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी आपने पहले इस वीडियो को देखना है कि कौन सा क्लिप मैं इस पे से निकालना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ से क्लिप की स्टार्टिंग लेनी है, मैं इसको स्टार्ट यहाँ से करता हूँ और इसके बाद मैं जो है 1 मिनट 25 सेकंड या 20 सेकंड मैं कहता हूँ, ठीक है, डिपेंड ऑन मी, यहाँ तक मैं इसका क्लिप रखता हूँ। बाकी सारा एक्स्ट्रा पार्ट मैंने अपनी वीडियो में से निकाल दिया। अब ये हमारे पास वीडियो निकल के आ गई। इसकी आवाज़ मैंने बंद की, बंद करने के बाद एज इट इज़ मैं इफेक्ट्स पे गया। इफेक्ट्स पे ऊपर जाने के बाद ब्लर इफेक्ट मैंने पकड़ा और अपनी पूरी वीडियो के ऊपर मैंने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद इस तरह का इसका फ्रेम होगा। रेशो मैं चेंज करके अब 9/16 कर दूंगा, 9/16 रेशो की, और इसको पूरी वीडियो के ऊपर मैंने एक्सपेंड कर दिया। ये हमने काम किया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एज इट इज़ वही फेस रिएक्शन का क्लिप पकड़ा। पकड़ने के बाद आपने फ़िलहाल इसको नैरो डाउन ना करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने इसका You gotta watch this. ठीक हो गया। ये हमने People say yes, what's the difference? ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, स्प्लिट लगाने के बाद हम इसको कट करते हैं। स्प्लिट लगाया, फिर इसके बाद हम क्रॉप के बटन पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें क्लिप चाहिए हम इसको क्रॉप कर लेंगे। हमने इस क्लिप को क्रॉप किया, ऊपर स्टिल इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। फर्दर हम इसको क्रॉप कर लेते हैं अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो इसको हम अपनी वीडियो की नीचे वाली साइड पे लेके आ जाते हैं और स्टार्टिंग वाले फ्रेम को भी हम अब क्रॉप करते हैं, क्योंकि स्प्लिट के बाद दोनों फ्रेम सेपरेट हो गए, तो हमें वो सेपरेटली क्रॉप करना पड़ेंगे। ये हमने इसको भी क्रॉप कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी जो ये वीडियो है इसको मैं लेके आऊँगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यही वाली वीडियो, मैं इसको कंट्रोल-C से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल-V मैं प्रेस करता हूँ और इसको मैं अपनी वीडियो की ऊपर वाली साइड पे लेके आ जाता हूँ और इसको मैं स्केल अप ही हुई है, इसका मैं फ्रेम जो है बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ। मैंने इस पर इसका जो फ्रेम है वो एडजस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब इसको हमने ये नहीं करना कि भाई हम इसको पूरा फ्रेम कर दें। पूरा फ्रेम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हमारे स्क्रीन से बाहर जाएंगे। हमने इसका फ्रेम थोड़ा थोड़ा स्क्रीन से बाहर निकाल देना है,
लेट्स सपोज मैं अगर इसको मैं बिल्कुल यहाँ तक भी नहीं कर सकता, यहाँ तक भी करता हूँ तो ये विजुअल डिटेक्ट कर सकता है हमें उसके ऊपर सम टाइम ये एक ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट है, ये टिकटॉक के ऊपर भी बैठे हुए हैं, ये हमें सम टाइम प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस वजह से हमने स्क्रीन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है कि हमारी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। विजुअल थोड़े से हमने डिस्टर्ब करना है, ठीक है। हमने बिल्कुल ऊपर भी नहीं इसको लगाना है। अगर हम बिल्कुल ऊपर लगाएंगे तो आप टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखोगे तो यहाँ पे सर्च बार बना हुआ आता है, तो ये चीज़ हमारी उसी में हाइड हो जाएगी। हमने तकरीबन इतना फ्रेम जो है ऊपर वाली साइड से छोड़ना है और नीचे हमारे पास एक ब्लर बॉर्डर है। हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज जो भी ये वीडियो है मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। आप देखोगे कि उस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही है, आप वो टॉपिक यहाँ पे नीचे जो ये बॉर्डर बना हुआ आ रहा है इसमें लिखोगे। मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाने के बाद एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पकड़ूंगा, अपनी पूरी वीडियो के ऊपर मैं एक्सपेंड कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा जो वो फ्रेम एडजस्ट करता हूँ। यू गोटा वॉच दिस, इसने ये बोला, और यहाँ से मैं अपने क्लिप की स्टार्टिंग लूँगा ताकि हमारा जो क्लिप है वो एक अच्छी लुक हमें प्रोवाइड करे। स्टार्टिंग में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हो। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है। Welcome to the ठीक है, Tonight Show. मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस हिसाब से। विंडो शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट बार आपके पास विजिबल हो जाएगा और स्क्रीनशॉट इस तरह से लिया जाएगा। फिर अब इमेजेस में जाते हैं। इमेजेस में जाने के बाद इस इमेज को भी हम अपने लेके आते हैं कैपकट के अंदर। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में जहाँ पे ये बिल्कुल एक ब्लर फ्रेम था वहाँ पे मैं ये इमेज लगा दूँगा बिल्कुल छोटी करके। ठीक है, अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करूँगा साथ, ताकि ये जो है मेरे इस फ्रेम के साथ मैच हो। मैं लेट्स सपोज इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ तक, और मेरा ये फ्रेम जो है वो इतनी स्क्रीन कवर कर रहा है। मैं अब ये जो इमेज है इसको ऊपर रखूँगा, ये इमेज आ गई, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अब फ्रेम को स्ट्रेच कर देना है कि मेरा ये फ्रेम स्क्रीन से बाहर ना जाए और ये भी बिल्कुल एक्यूरेटली नज़र भी आए। ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और इस क्लिप को मैं बिल्कुल स्टार्ट पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्या है, ये एक खाली जगह है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस है, हमने इसको फुलफ़िल करना है इस तरह से इमेज लगा के। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ यू गोटा वॉच दिस, इस तरह से चला। फिर इसके बाद ये वीडियो प्ले होना शुरू हो गई। ठीक है, हमारा ये फ्रेम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि मैंने जो है इसका वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, मसले वाली बात नहीं, फिर भी हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेटली चलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें इसके ऊपर। मैंने इसका फ्रेम एडजस्ट कर दिया, सारी चीज़ें हमारी एडजस्ट है। हमारी इसके ऊपर हमने पिक्चर लगा दी जहाँ पे ये बोल रही है। You gotta watch this. People say yes, what's the difference? The Bible. इसके बाद हमारी वीडियो प्ले होना शुरू हो गई। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो वो जब बोलती है You gotta watch this. तो बिल्कुल एक ब्लैंक आती है हमारे पास वीडियो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि लोगों की इंटरेक्शन बनना शुरू हो जाए कि हाँ भाई ये एक इमेज ऊपर आई है, ये किस एक सेलिब्रिटी की इमेज है और वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये किया। फिर इसके बाद हमने जो टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ था इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी उस वीडियो के अंदर कन्वर्सेशन हो रही होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने उसका टाइटल देना है। मैं इस पूरी वीडियो का फ़िलहाल के लिए टाइटल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं जो है इसको एंड से निकाल देता हूँ और अपने अकॉर्डिंग मुझे जो है वो इतना इसके अंदर चाहिए, इतने वर्ड्स चाहिए। इसको मैंने एडजस्ट किया। स्टार्टिंग में यू गोटा वॉच दिस, ये हमने यहाँ तक कैप्शंस को बिल्कुल नहीं लगाना। कैप्शंस हमारे लगेंगे जहाँ पे हमारी वीडियो प्ले हो रही है, ये हमारी एक्चुअल वीडियो जहाँ पे प्ले हो रही है। ठीक है, अब इसको जाए हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे ये ब्लैंक बॉर्डर आ रहा है हमारे पास, ये बिल्कुल एक ब्लैंक बॉर्डर आ रहा है। ऊपर हमारी वीडियो है, नीचे हमारा फेस रिएक्शन और ये ब्लैंक बॉर्डर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम कलर अगर करना चाहें तो कुछ भी इसमें हम कलर कर देंगे। कुछ वर्ड्स को कलर कर दिया हमने। मैं लेट्स सपोज इसको येलो करता हूँ ताकि वो हाईलाइटेड नज़र आए, और एक वर्ड मैं ये वाला इसके अंदर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा तरीकाकार होगा इस तरह की वीडियोस को बनाने का। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। You gotta watch this. People say yes, what's the difference? The Bible just another book. No, first off, that's wrong. The Bible's not a book. अच्छा, अब इसमें एक हमारी चीज़ गलत हुई है। हमने इसकी आवाज़ जो है वो बंद करनी है। ये जो आगे प्ले हो रही वीडियो इसकी आवाज़ मैंने बंद कर दी, और क्रिएटर की जो ऑफिशियल वीडियो हम जो ऊपर चलाना चाह रहे हैं उसकी आवाज़ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। You gotta watch this. Do you ever fanboy out when someone comes on? You're Oh yeah, I fanboy out. Well, I'm fanboying out right now. I mean, like, this is like that's a perpetual state for me. I mean, ठीक हो गया। इस तरह से हमने वीडियो बनानी है।
अब इसमें हमारी स्टार्टिंग में हुक क्या जो इस फीमेल ने बोला हुआ, फिर उसके बाद हमारी एक्चुअल वीडियो प्ले होना शुरू होगी। ये हमारा तरीका कर होगा और एंड से हमने एडजस्ट कर देना उस क्लिप को कि हम कहाँ तक उस क्लिप को लेना चाह रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हमने अपनी वीडियो में से निकाल देने हैं। इस तरह से बिल्कुल इसको एडजस्ट कर दिया। ये हमारी होगी सेमी एडिटेड कंटेंट के अंदर जो मल्टीपल फॉर्म्स हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वॉइस ओवर। फॉर्म नंबर 1 हमने डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले नंबर पे था डीएम एक्सपोयर वीडियोस। लोगों ने फेक चैट्स क्रिएट की होती हैं। बाकी वो एक अलग बात है कि मेरी किसी एक फेसबुक की पिक्चर के ऊपर शहनशाह अफरीदी ने कमेंट किया था कभी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है चैट जीपीटी स्क्रीन्स, वो भी आपको बताया काम चलने वाला है, किस तरह से करना है। कोई एडिटिंग नहीं है चैट जीपीटी स्क्रीन वाली वीडियोस के अंदर, आपने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करनी है और उसको आपने कैपकट के अंदर ला के देखना कि हाँ कोई फिजूल उसके अंदर रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई है, वो आपने बस निकाल देनी है। शोइंग एन ऐप है, वो चीज़ आपको समझा दी कि क्या है, किस तरह से है, क्यों है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर स्क्रॉल थ्रू रिडिट, ये भी फजूल अब कह सकते हैं नीश है, क्योंकि इस पर रीच नहीं आ रही है, कॉपीराइट ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं क्योंकि स्पैम हो चुकी है, बड़ी पुरानी नीश है ये भी, ठीक है। फिर लास्ट में हमने फेस रिएक्शन वाले कंटेंट को डिस्कस किया। अब इसमें हमारे पास चलने वाले कौन से टॉप ऑफ द लाइन फेस रिएक्शन वाला कंटेंट है। इस पे आरपीएम भी हमें ऑलमोस्ट ठीक ठाक देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास है फेस रिएक्शन में आपको 2 टाइप्स मैंने आपको समझाई, दोनों टाइप्स करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर इसके बाद हमारे पास है चैट जीपीटी स्क्रीन्स वाली, और नीचे जो है आप बाकी जो टॉपिक हमारे पास ये 2 नीचे है, ये भी हम नहीं कर सकते इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि क्या चीज़ इसके अंदर हो रही वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। बाकी ये हमारे पास टॉपिक नंबर 1 के अंदर टॉपिक थे 4, हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस किया। 5वां टॉपिक हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, वो एडिशनल टॉपिक था, बोनस टॉपिक था, वो हमने डिस्कस किया और हमने जब इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी किया। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ, इमोशनल म्यूजिक्स प्लस सिंपल टेक्स्ट। इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि ये कंटेंट किस तरह का होता है और लोगों ने किस तरह से बना के टिकटॉक के ऊपर लगाया हुआ है।